नमस्कार दोस्तों, आज की यह कहानी नागपंचमी की है। नागपंचमी का त्यौहार सावन मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को मनाया जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक समय की बात है, किसी गांव में एक सेठ जी अपने 7 पुत्रों के साथ रहते थे। उन 7 का विवाह हो चुका था। सेठ जी के सबसे छोटे पुत्र की पत्नी बहुत सुशील और विदुषी थी, परंतु उसके कोई भाई नहीं था। एक दिन बड़ी बहू ने घर लीपने के लिए पीली मिट्टी लाने के लिए सभी बहुओं को साथ चलने को कहा, तो सभी डालिया और खुरपी लेकर मिट्टी खोदने साथ में चली गई। तभी वहां एक सर्प निकला, जिसे बड़ी बहू खुरपी से मारने लगी। यह देखकर छोटी बहू ने उसे रोकते हुए कहा, मत मारो इसे, यह बेचारा तो निरपराध है। यह सुनकर बड़ी बहू ने उसे नहीं मारा। तब सर्प एक ओर जा बैठा। तब छोटी बहू ने सर्प से कहा, मैं अभी लौट कर आती हूँ, तुम यहाँ से जाना मत। यह कहकर वह सबके साथ मिट्टी लेकर घर की ओर चली गई और वहाँ जाकर काम काज में फंसकर सर्प से किया वादा भूल गई। अगले दिन जैसे ही उसे यह बात याद आई, तो वह हाथ में दूध का कटोरा लेकर वहाँ पहुँची और सर्प को वहाँ बैठा देख उसके आगे हाथ जोड़ के कहने लगी, क्षमा करना भैया, मैं समय से आना भूल गई। यह सुन सर्प बोला, तू भैया कह चुकी है, इसलिए तुझे छोड़ देता हूँ, नहीं तो झूठी बात कहने के कारण तुझे अभी डस लेता। वह बोली, भैया मुझसे भूल हो गई, इसलिए मैं आपसे क्षमा मांगती हूँ। तब सर्प बोला, अच्छा तू आज से मेरी बहन हुई और मैं तेरा भाई, तू जो चाहे मुझसे मांग ले। वह बोली, भैया मेरा कोई भाई नहीं है, अच्छा हुआ जो तुम मेरे भाई बन गए। कुछ दिन व्यतीत होने पर वह सर्प मनुष्य का रूप लेकर उसके घर आ गया और बोला, मेरी बहन को मेरे साथ भेज दो। सबने कहा, इसके तो कोई भाई नहीं था, अब तुम अचानक कहाँ से आ गए। तब सर्प बोला, मैं इसके दूर के रिश्ते का भाई हूँ, बचपन में ही परदेश कमाने चला गया था। सर्प के विश्वास दिलाने पर उसके घर के सभी लोगों ने छोटी बहू को उसके साथ भेज दिया। तब उसने रास्ते में छोटी बहू को बताया कि मैं तुम्हारा भाई सर्प हूँ, इसलिए तुम डरो नहीं और जहाँ चलने में कठिनाई हो वहाँ मेरी पूँछ पकड़ लेना। छोटी बहू ने उसके कहे अनुसार ही किया और इस प्रकार वह उसके साथ साथ नागलोक पहुँच गई। वहाँ के धन को देखकर वह चकित हो गई। नागलोक में उसने देखा कि वहाँ सांप के कई छोटे छोटे बच्चे थे। उनकी माँ उन्हें पिलाने के लिए दूध ठंडा करके एक घंटी बजाती और घंटी बाजते ही सारे सांप के बच्चे दूध पीने के लिए आ जाते। एक दिन सांप की माता ने उससे कहा, बेटी मुझे कहीं काम से जाना है, तू अपने भाइयों को यह दूध ठंडा करके पिला देना। वो बोली, ठीक है माँ जी। ऐसा कहकर नाग माता वहाँ से चली गई। अब छोटी बहू ने दूध गर्म किया और जल्दबाजी में घंटी बजा दी। गर्म दूध पीने से सांप के बच्चों के मुंह बुरी तरह जल गए। यह देख सांप की माँ बहुत क्रोधित हुई, परंतु सांप के समझाने पर वह शांत हो गई। तब सांप ने कहा कि बहन, अब मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ आता हूँ। तब सांप और उसकी माता ने उसे बहुत सा सोना चांदी, जवाहरात, वस्त्र, आभूषण आदि देकर उसके घर पहुंचा दिया। इतना ढेर सारा धन दौलत देख बड़ी बहू को बहुत ईर्ष्या हुई और बोली, तेरा भाई तो बहुत धनवान है, इतना ढेर सारा धन दिया है तो इसे झाड़ने के लिए झाड़ू भी दे देता। सांप ने बड़ी बहू की यह बात सुन ली और उसने उस सारे धन दौलत को झाड़ने के लिए सोने का एक झाड़ू भी दे दिया। जब वह बहन के घर से जाने लगा तो उसे हीरे और मणियों का एक अद्भुत हार भी दिया,
जिस हार की प्रशंसा दूर दूर तक होने लगी। उस देश की रानी ने उस हार की प्रशंसा सुनी तो वह राजा से बोली, सेठ की छोटी बहू का यह हार मुझे चाहिए। राजा ने मंत्री को हुक्म दिया कि उससे वह हार लेकर शीघ्र उपस्थित हो। मंत्री ने सेठ जी से जाकर कहा कि रानी जी छोटी बहू का हार पहनेंगी, हार उससे लेकर मुझे दो। सेठ जी ने डर के कारण छोटी बहू से हार मांगकर दे दिया। छोटी बहू को यह बात बहुत बुरी लगी। उसने अपने सर्प भाई को याद किया और प्रार्थना करने लगी। उधर दूसरी ओर जैसे ही रानी ने वह हार पहना तो रानी के गले में डालते ही हार सर्प बन गया। यह देखकर रानी जोर से चीख पड़ी और हार उतार कर फेंक दिया। यह देख राजा ने सेठ को खबर भेजी कि छोटी बहू को तुरंत उपस्थित करो। सेठ जी डर गए कि राजा ना जाने क्या करेगा। वह स्वयं छोटी बहू को साथ लेकर राजा के दरबार में उपस्थित हुए। राजा ने छोटी बहू से पूछा, तूने क्या जादू किया है, मैं तुझे दंड दूंगा। छोटी बहू बोली, राजन क्षमा कीजिए, यह हार ही ऐसा है। तब छोटी बहू ने राजा को नागलोक और सर्प की बात बता दी। इतनी देर में वह नाग वहां प्रकट हुआ और बोला, यह मेरी बहन है, यह हार मैंने इसे दिया है। यह देखते ही सभी लोग हाथ जोड़कर खड़े हो गए और उसी दिन से नाग पंचमी का यह पावन त्यौहार मनाया जाने लगा। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।